साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह खुलफ़ाए राशिदीन के मुताल्लिक़ आप तमामी हज़रात दर्स मा रहे हैं। और जैसा कि कल आप लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें समातमाई थी, और आज भी उन्हीं के हालात ज़िंदगी का कुछ गोशा मैं आपके गोशे गुज़ार करना चाहूँगा बगौर समातमाएँ। रसूल आज़म हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ही मिट्टी से बनाए गए। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और अबू बकर और उमर, ये तीनों, हम तीनों को अल्लाह ताला ने एक ही मिट्टी से बनाया है। यानी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि आका अलैहिस्सलाम अपने साथ में इन दोनों शेखैन को यानी जोड़ते हुए आपने खुद ये ऐलान फरमाया और बयान फरमाया। चुनांचे सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चे की नाप में उस मिट्टी का हिस्सा होता है जिससे वो बनाया गया होता है। हर पैदा होने वाले बच्चे के नाफ के अंदर उस मिट्टी का हिस्सा होता है कुछ ना कुछ, जिससे वो उसकी तख्लीक हुई रहती है, जिससे वो बनाया गया रहता है। फरमाते हैं यहाँ तक कि उसी में दफन किया जाता है, यहाँ तक कि जहाँ से उसकी मिट्टी ली गई होती है ज़मीन के जिस हिस्से से, वो वहीं पर दफन होता है। यानी कहने वाले ने कहा कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। यानी इंतकाल होने के बाद बंदा वही, हम आप देखते हैं ना कि कोई अरब में किसी का इंतकाल होता है मगर किसी न किसी ज़रिए से वो हिंदुस्तान में उसकी मैयत आ जाती है। किसी का इंतकाल हिंदुस्तान में होता है और उसको जो है तो दूसरे ममालिक तक, इराक़ तक और सऊदी तक भेज दिया जाता है। किसी का यहाँ महाराष्ट्र में इंतकाल होता है और वो यूपी तक चला जाता है, और किसी का यूपी में इंतकाल होता है, महाराष्ट्र में लेके आ जाते हैं मैयत को। तो उसको ये नहीं कि किसी के पास पैसा है तो वो लेके आ रहा है, लेके जा रहा है। बहुत गरीब लोगों का भी ये देखा गया है कि किसी न किसी वसीले और ज़रिए और बहाने से, किसी न किसी वजह से मैयत वहाँ पहुँच जाती है जहाँ का खमीर होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस पाक से, ये तो हमने महावरतन सुना है, हमारे बुजुर्ग ये कहते आए कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। लेकिन ये हदीस पाक से ये बात साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर पैदा होने वाले बच्चे के नाप में उसके उस मिट्टी का हिस्सा कुछ ना कुछ रहता है जिससे वो बनाया गया रहता है। और फिर यहाँ तक कि उसी मिट्टी में वो दफन भी होता है, जहाँ से उसकी वो मिट्टी ली गई होती है वहीं पर उसकी जो है तो मैयत जो है, उसकी लाश वहाँ पर पहुँचती है और वहीं उसको तदफीन की जाती है। और फरमाते कि मैं और अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बने और उसी में दफन भी हुए। सुभान अल्लाह। इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु एक ही जगह पर तदफीन तीनों जन की हुई है। उसी हुजरे आयशा में जहाँ गुंबद खजरा है, उसी गुंबद के नीचे ये तीनों कब्रें जो है तो अक़दस मौजूद हैं। वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की भी कब्र अनवर वहीं पर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कब्र वहीं पर है, और हज़रत फ़ारूक आज़म की वहीं पर है। और एक कब्र की जगह अभी वहाँ पर खाली है। एक कब्र की जगह अभी उस घर में, उस हुजरे आयशा में जहाँ पर ये तीनों कब्रें मुक़द्दसात मौजूद हैं, वहाँ एक कब्र की जगह अभी खाली है। अब वो रिवायतों से ज़ाहिर होता है, उलमा बयान करते हैं कि वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन होगी। बाद उलमा ने यह फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा अभी फिर नाजिल होंगे क़ुर्ब क़यामत में, उसके बाद फिर उनका इंतकाल होगा तो उनकी तदफीन वहीं पर होगी जो एक कब्र की जगह खाली है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये शान है शेखैन की, यानी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की ये शान है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये दोनों भी उसी मिट्टी से बनाए गए हैं जिससे अल्लाह ने मुझको बनाया है। और दलील भी पेश फरमा दी कि इसीलिए जो हर शख्स जहाँ से मिट्टी उसकी ली गई है वहीं पर तदफीन उसकी होगी। इन दोनों की भी मिट्टी वहीं से ली गई थी जहाँ से मेरे लिए, इसलिए वहीं पर इनकी भी तदफीन हुई है। ये दलील भी मौजूद है। तो ये शान है हज़रत उमर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की। आकाए दो जहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साबिक़ा उम्मतों में एक ऐसी जमात थी जिन्हें मुहद्दिसीन कहा जाता था। साबिक़ा उम्मत, अगली उम्मतें जो गुजरी हैं, उनमें कुछ मुहद्दिसीन यानी हदीस पाक याद रखने वाले, अंबिया अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल को याद करने वाले और लोगों तक पहुँचाने वाले
और उस पर जो है तो उसकी तशरीह करने वाले, उसका बयान करने वाले, हदीस दानी रखने वाले करने वाले को मुहद्दिस कहा जाता है। तो फरमाया अगली जो उम्मतें गुजरी है उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिन्हें मुहद्दिसीन कहा जाता था, और ये लोग अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। और ये मुहद्दिसीन जो होते थे अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। इनको अल्लाह ताला ये शर्फ अता फरमाता था कि अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह ताला से वो बात किया करते थे। और फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स होगा तो वो उमर इब्न खत्ताब होगा। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत का कोई ऐसा मुहद्दिस होगा जो अल्लाह से कलाम करेगा, जो हदीस भी बयान करेगा, उस पर अमल भी करेगा और वो अल्लाह से कलाम भी करेगा। ऐसा मुहद्दिस अगर मेरी उम्मत में कोई होगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो उमर होगा, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बात इस हकीकत की भी तायद है कि जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फरमाया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अगर किसी मामले में राय दी तो वही इलाही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कलाम के मुताबिक ही नाजिल हुई है। जैसे कल मैंने एक वाक़या आपके सामने पेश किया था, अर्ज किया था। फरमा रहे हैं सहाबा किराम में अगर कभी किसी में कोई बात होती, किसी बात पर अपनी अपनी राय लोग पेश करते, तो जो उमर जो राय पेश करते उसी की तायद में अल्लाह ताला कुरान नाजिल फरमाता था। कुरान की आयत जो होती उस वक्त में हजरत उमर के कही हुई बात की तायद में नाजिल होती, अल्लाह ताला उनकी तायद में नाजिल फरमाता। जैसा कि कल फैसले के मामले में आपने समात में आया कि उमर ने जो फैसला किया था रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अल्लाह ने वैसे ही आयत नाजिल फरमाई कि बेशक जो मेरे नबी को अपना हकम न माने, फैसल न माने, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और इसी बात पर हजरत उमर ने उसकी गर्दन मारी थी कि नबी का फैसला नहीं माना तू मोमिन है ही नहीं है, तुझे जीने का हक नहीं। तो ये फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि ये हजरत उमर मेरे उम्मत का ऐसा मुहद्दिस होगा जो हदीस दानी भी करेगा और अल्लाह से कलाम भी करेगा। और इसकी मैं आपको बता दूं कि यही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि एक मर्तबा आप जुमा का दिन था और मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के आप खुतबा दे रहे थे, आप खुतबा पढ़ रहे थे, जुमा के दिन का जुमा का खुतबा, और साहबे कराम और दीगर ताबीन वहाँ पर मौजूद थे, मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। आप खुतबा देते देते उसी वक्त में कहते या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। गालबन 3 मरतबा आपने ऐसे ही फरमाया। तो तमाम साहबे कराम जो है तो बड़े मुताज्जुब हो गए, सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सारिया का नाम कैसे खुतबे में आ गया। आप तो अभी अरबी में खुतबा पढ़ रहे थे और खुतबा पढ़ते पढ़ते ये हजरत सारिया का नाम कैसे आ गया खुतबे में, आप बयान करने लगे। बहरहाल लोग उस वक़्त में तो खामोश रहे। जब नमाज जुमा हो गई तो सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जो बड़े दौलतमंद भी साहबी थे वो, और उम्र में भी दो तो बड़े थे और साहबा किराम से, तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आज आपने कुछ अजीब खुतबा दिया। आप दौराने खुतबा आपने सारिया का जिक्र किया, हजरत सारिया का नाम आपने लिया, ये कौन सा खुतबा हो गया। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया कि अय अब्दुर्रहमान, वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं जब खुतबा दे रहा था उस वक्त में अल्लाह ताला ने मेरे सामने ज़मीन को बिल्कुल यूं तमाम चीज़ों को जो दरमियान में जो फासिल थी, इन सब को अल्लाह ताला ने ऐसे हटा दिया कि मैं हजरत सारिया और उनके लश्कर को देख रहा था। हजरत सारिया उस वक्त जंग पे गए हुए थे, जिहाद में थे, और वहाँ जो तो कुफ़ार मुशरिकीन के साथ जंग में थे। तो हजरत सारिया के पीछे कुफ़ार मुशरिकीन का लश्कर आ रहा था और ये सामने वाले से एकदम जो है तो जंग में मुब्तला थे, पीछे नहीं देख रहे थे पहाड़ की तरफ, कि पहाड़ की तरफ से एक पीछे दुश्मनों का काफिला आ रहा है और ये हमला कर देगा, तो आगे से भी दुश्मन, पीछे से भी दुश्मन, तो मुसलमानों का लश्कर जो है मुजाहिदीन का ये बहुत तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे सामने बिल्कुल आया कर दिया। मैंने जब देखा कि ये हाल है तो बेसाख्ता मेरे जबान से निकला, है सारिया पहाड़ की तरफ देख, है सारिया पहाड़ की तरफ देख, सारिया पहाड़ की तरफ देख। कुर्बान जाइए, देखिए अब बात इतने पे खत्म नहीं होती कि हजरत फारूक आदम, इससे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असहाबी कन नजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, चमकते सितारों की तरह हैं। तो यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने इस तरह से जो है तो राह खुल गई, तमाम रुकावटें दूर हो गई, तमाम पर्दे हट गए, दूरियां सिमट गई, और आप अपनी आंखों से देख लिए
कि सारिया के सामने इस तरह से मुश्किल पेचीदा होने वाली है, पेश आने वाली है, तो आपने अपनी ज़बान से कहा या सारियतुल जबल। अब ये हज़ारों किलोमीटर दूर पर हज़रत सारिया जहां जंग में मुब्तला थे, उनका भी तो कमाल है ना कि उन्होंने सुन भी लिया। भाई हमारा मोबाइल बहुत अच्छा है, हमारी सिम बहुत अच्छी है, बड़ा कार्ड अच्छा है, सब कुछ नेटवर्क हमारा सही है, सामने वाले का नेटवर्क सही नहीं है तो सुनेगा? बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो ये आजकल के नेटवर्क सब फेल हो जाते हैं कभी कभी। तुम्हारा कितना भी महंगा मोबाइल हो, कितनी भी अच्छी कोई भी कंपनी की सिम हो, सामने वाले का सही नहीं है तो तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी। सहाबा किराम का मामला यह है कि इधर भी वैसे ही है, उधर भी वैसे ही है। यहां से ये देख रहे हैं और ऐलान जो है तो आवाज दे रहे हैं, और ये हजारों किलोमीटर दूर पर हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु तआला सुन भी रहे हैं। और सुन करके फौरन पलट करके देखा तो दुश्मनों का एक काफिला चला आ रहा है, लश्कर। फौरन पलट के वार किया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला, इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह की सारी कायनात उसकी हो जाती है। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह के लिए जो अपने आप को पेश कर दिया हो गया, काना अल्लाहु लहू, तो तमाम कायनात उसकी हो जाती है। फिर करे इशारा तो घूमेगी इशारे पर उसके, फिर उसके इशारे पर घूमेगी। कि रिवायतों में आता है कि एक बूढ़ी खातून एक मर्तबा जो है कुछ तेल, गरीब खातून किसी की खादमा प्याले में तेल लेकर के जा रही थी अपने मालकन के लिए। अब रास्ते में कुछ ठोकर लगी, बुढ़ापे का आलम, प्याला हाथ से गिर गया, जमीन पे गिरा तेल, जमीन जल्दी से सोख ली। जमीन तो सोख ही लेगी, पानी हो, तेल हो, कुछ भी लिक्विड हो, सोख लिया। अब वो बहुत मातम कुना हो गई वहां पे कि अब मैं क्या करूं, मेरी मालकन बहुत जो है तो तेज और तर्रार है, मिजाज की बहुत सख्त है, मुझे बहुत मारेगी। अब वहां रोते बैठी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला को खबर हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला वहां पहुंचे, क्या बात है? कहा मुझे मेरा तेल गिर गया, मेरा तेल गिर गया और मेरी मालकन बहुत सख्त मिजाज की है, मुझे बहुत मारेगी। तो हजरत उमर ने कहा कि ले जाओ इस बूढ़ी को एक प्याला तेल बैतुल माल से दे दो। उसने कहा कि नहीं, बैतुल माल वाला तेल नहीं चाहिए, यही तेल चाहिए। उलमा बयान करते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने वहां एक पुर्जा लिख करके, एक चिट्ठी लिख करके वहां पे जमीन पर रख दिया। यहाँ की कासिद जो आया था बताने के लिए, एक बूढ़ी असर हो रही, उसको कहा कि ये चिट्ठी ले जाओ वहां पर रख देना। बहरहाल हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की हाथ से लिखी हुई और चिट्ठी उसकी जगह पर जहां पर तेल गिरा था और जमीन ने जज्ब कर लिया था वहां रखी गई, तो जमीन ने तेल उगल दिया। जब जमीन ने तेल उगल दिया तो बूढ़ी ने जल्दी से प्याला लगाया, अपना तेल भर लिया। ये हजरत उमर की शान है। मगर ये शान क्यों कर है? ये आज है लोग अपने यानी गरीबों और आवाम से ज्यादा आज हुक्मरान को सिक्योरिटी लगती है, उनके जान के ज्यादा लाले पड़े हुए हैं, उनको ज्यादा खौफ है कि मुझको कोई मार न दे। गरीब बेचारे बेखौफ खतर कहीं भी दरख्त के नीचे भी सो के वक्त गुजार ले रहे, रात गुजार ले रहे हैं। मगर जो हुक्मरान है वो तो बुलेट प्रूफ में रह रहे हैं ना, फिर भी उनको जान के लाले कि कहीं इसमें कोई ना हो। तो हजार सिक्योरिटी अपने उसमें रखे हैं और करोड़ों रुपया खर्च कर खाली अपनी जान बचाने में, उनको इतना ये है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला तो अकेले निकल जाते थे मदीने के किनारे किनारे, शहर में नहीं, किनारे कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। एक मरतबा ऐसे ही जा रहे थे तो एक जगह रुके, तो वहां एक बूढ़ी औरत थी, एक खातून, तो और कुछ लोग थे। अब वो खातून हजरत उमर को कभी देखी नहीं थी, पहचानती नहीं थी कि अमीरुल मोमिनीन कौन है। बस वहां पे कहती है कि वो अल्लाह ताला मेरी तरफ से उमर को कोई भलाई न दे, अल्लाह ताला मेरी तरफ से उमर को कोई भलाई न दे, इसने कभी मेरी तरफ नजर नहीं की, न कभी इतना परेशान मैं हूं, एक दिरहम एक दिनार कभी नहीं इसने दिया मुझको, अमीरुल मोमिनीन बना फिरता है, अल्लाह मेरी तरफ से इसको कोई भलाई न दे। हजरत उमर अपने कान से सुन रहे हैं, वहां मौजूद सुन रहे हैं। कहते अरे माई तू ऐसा मत कह, क्यों ऐसा कह रही है? हजरत उमर को क्या तुझसे, हजरत उमर से तुझको क्या तकलीफ? अरे बात मत करो उसके, कभी एक दिरहम एक दिनार कभी मुझको भिजाया नहीं, मैं इतना परेशान रहती हूं, गरीब हूं मैं। हजरत उमर रोने लगे। बहरहाल फिर
आंसू पोंछ के उसकी तरफ मुखातिब और कहा कि एक बात बता, तू कितने में सौदा करेगी? हजरत उमर को माफ करने के लिए तुझको कितना दिरहम दिनार मिल जाए तो तू माफ कर देगी? तो देखी कि कुछ चेहरा उतरा हुआ है, ये लगता है उमर का कोई खास आदमी है क्या, उमर के घर का आदमी है क्या, ऐसा उसको महसूस। उसने कहा अरे जा बाबा जा, मैंने मजाक में कह दिया। कहा नहीं नहीं नहीं, तू बोल, तुझको कितना पैसा चाहिए, कितना दिरहम दिनार चाहिए, तू माफ कर देगी? तो उसने कहा 25 दिरहम दे देवे कोई, या उमर की तरफ से 25 दिरहम मिल जाए तो मैं उसको माफ कर दूंगी। अब ये बात हो ही रही थी कि इतने में हजरत अली और गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये दो साहबी रसूल कहीं और जा रहे थे, तो वो भी चले आए उसी तरफ। आते साथ का अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या उमर इब्न खत्ताब अस्सलाम वालेकुम। अब बूढ़ी के कान खड़े हुए, अरे यही उमर है क्या, अमीरुल मोमिनीन यही है लगता है। तो जल्दी से उसने कहा अरे मुझको माफ करना, मैं तो तुझको पहचान, तुमको आपको पहचानती नहीं थी, मुझे माफ कर दो। अरे मैं तुम्हारे सामने क्या बक गई, मैं मेरी जबान जो है तो कैसे फिसल गई और क्या हो गया मुझको, मैं आपको माफ करो, मुझको, मैंने आपको कभी देखा नहीं था ना, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, आप मुझको माफ कर दो, मैं आपके सामने क्या बक गई। मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तू सही है, मैं एक खतावार हूं, तुझको 25 दिरहम मिलेंगे। अय अली, कोई है कागज वगज चमड़ा, जरा ये मेरा लिख दो बाबा, इस लिख करके इसे दस्तखत करा लो। तो हजरत अली ने कहा कि यहां कहां कोई कागज का और चमड़ा, यहां हम तो खुद सफर में हैं। तो हजरत अली ने अपने चादर को एक कोना काटा, इतना बड़ा एक कोना फाड़ लिया अपने चादर में से, और उस कपड़े की चादर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने उस पर लिखा उस पे कि मैं उमर इब्न खत्ताब आज इस बूढ़ी खातून को, मैंने इसकी के तकलीफ के एवज में इसको जो भी तकलीफ पहुंची मेरी इमारत में, यानी मेरे दौरे खिलाफत में, जिससे ये बहुत नाराज है, अब इसको 25 दिरहम कहने के मुताबिक इसको मैं अदा कर रहा हूं और ये मुझसे राजी हो रही है, वही राजी नामा ये है। और अली और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुम दोनों इस बात के गवाह हो जाओ, तुम लोग भी इसमें साइन कर दो, दस्तखत कर दो। उस बूढ़ी को 25 दिरहम दिए और उस पर साइन करवा लिए, दस्तखत, हजरत अली भी दस्तखत कर दिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद भी दस्तखत कर दिए। उसके बाद कहा अली देखो ये मेरा, तुम बहुत संभाल के रख लो, अगर मैं तुमसे पहले इंतकाल कर गया और तुम जिंदा रहे तो ये जो है दस्तावेज जो है, ये चिट्ठी मेरे कफन में अंदर रख देना, मेरे कफन में, ताकि कल बरोज़े महशर मैं अल्लाह की बारगाह में इसकी तरफ से जो है तो माफी शुदा रहूं। और उससे तू मेरा दामन नहीं थामेगी, नहीं पकड़ेगी ना, मुझको रुसवा तो नहीं करेगी मैदान, नहीं नहीं, अरे आप मुझे माफ करें, मेरे जबान से निकल गया, बूढ़ी कह रही है। तो ये इतने मुत्तकी परहेजगार थे, इतने फिक्रमंद थे, ऐसे हुक्मरान, ऐसे खलीफा थे, तब ये इज्जत मिली थी, तब ये वकार मिला था, तब जाकर के ये बुलंदी मिली थी। आज हम लोगों का मामला क्या है, हम गैरों की क्या बात करें, गैर हुकूमत जो है, गैर मुस्लिम की जो हुकूमत है उनकी हम क्या बात करें। आज मुस्लिम हुक्मरान का हाल क्या है देखो, या खुद हमारा हाल क्या है, हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, उनकी सही तरबियत नहीं कर पा रहे। अरे बच्चे तो फिर भी औलाद है, खून है, जिस्मानी एतबार से तो जुदा है, हम अपने जिस्म के एतबार से आज का मुसलमान जो है तो उसका हक अदा नहीं कर पा रहा है कि इस जिस्म का क्या हक है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को तन्हाई में, तारीकी में अपने हाथ में दुर्रा लेते, कोड़ा लेकर के, और अपने पैरों पर मारते थे, यूं ऐसे अपने पैरों पर मारे, शॉट का निशान पड़ जाता था। यही हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पैरों पर खुद कोड़े से मारते और कहते ऐ मेरे नफ्स, आज किसी गलती की तरफ तो, गलत सिमत तो कदम नहीं उठाया तूने, नफ्स की पैरवी तो नहीं किया तूने, अल्लाह उसके रसूल की इत्तबा और इताअत के खिलाफ तो नहीं चला तू। और कहते अल्लाह अगर ये चला होगा तू माफ कर दे। इतने अदल इंसाफ, जिनका अदल फारूकी मशहूर है, अदल फारूकी, उनके अदल और इंसाफ की आदत के हिसाब से नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फारूक लक़ब दिया। उनका नाम तो उमर इब्न खत्ताब है ना, उमर है, बाप का नाम खत्ताब है, ये जो फारूक, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फारूक फरमाया।
और वो भी फारूक ही नहीं, फारूक आजम। फारूक का मतलब होता है हक को बातिल में फर्क करने वाला, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। फारूक यानी इम्तियाज करने वाला, फर्क करने वाला, हक और बातिल, सच और झूठ में फर्क करने वाले को फारूक कहा जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह खिताब दिया हजरत उमर इब्न खत्ताब को। वो अपने आप को कोड़े मार के कह रहे हैं कि तूने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं गलत सिमत तो नहीं चला। हम आज कितने आजादाना तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, यूं लोग कहते फिर रहे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, हमें इन बातों को सुनकर फकत किस्से कहानी की तरह सुन करके गुजर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको अपने दिल में बिठाने की जरूरत है, दिल में उतार लेने की जरूरत है, इस पर अमल करने की जरूरत है। एक एक बंदे को इस पर अमल करने के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इसमें से किसी एक की भी अगर कोई इक्तदा कर लेगा तो हिदायत पा जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। किसी एक की भी अगर कोई पैरवी कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जमानत दी है इस बात की, वो कामयाब हो जाएगा। तो ये हजरत उमर की जिंदगी हम सुन रहे हैं। इंशाल्लाह आगे दिनों में भी समात पाएंगे। तो बहर कैफ अल्लाह करे कि हम उस पर अमल भी करें और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।